दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जहां एक तरफ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल और उत्तराखंड से बर्फ नदारद है, बर्फबारी नहीं हो रही है। आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा जी। सीधे जानते हैं सर, देखा जा रहा है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, आखिरकार इसकी वजह क्या है सर? देखिए, वैसे तो जो विंटर सीज़न है दिसंबर से, टिपिकली दिसंबर से शुरू होता है, जनवरी तक ज़रूर रहता है, 2 महीने का। पीक विंटर कहें तो उसमें भी लगभग 40-45 दिन तक का समय रहता है, क्रिसमस से लेके लगभग 31 जनवरी तक। लेकिन इस बार जैसा आपने बताया, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही हैं। वर्षा की बात करें मैदानी क्षेत्रों में या स्नोफॉल की बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, सामान्य से बहुत ही कम, बहुत कम क्या, लगभग हमें डेफिसिट जो है वो 100% तक का डेफिसिट दिसंबर के महीने में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर लद्दाख में लगभग 80-85%। हिमाचल की बात करें, हिमाचल और उत्तराखंड लगभग एक जैसा 100% तक का डेफिसिट। बर्फबारी नहीं हुई, वर्षा भी नहीं हुई। परिस्थितियाँ जनवरी में भी वही हैं जो दिसंबर में थी। आज के दिन की बात करें तो दोनों ही, चाहे हिमाचल या उत्तराखंड, अभी तक का भी जो डेफिसिट है वो 100% ही है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी भागों में, हायर रीचेस में, लद्दाख में थोड़ी बहुत बर्फबारी ज़रूर हुई है, लेकिन वहाँ भी जो रेनफॉल की कमी है सामान्य से बहुत ज़्यादा। और ऐसा लगता है जब एक बार इतनी ज़्यादा कमी हो जाए तो उसकी भरपाई होना करीब नामुमकिन सा लगता है। आने वाले दिनों में एक चिंता का विषय ज़रूर है जी। सर वजह क्या है सर? तापमान बढ़ रहा है, बर्फबारी नहीं हो रही है, इसका वजह क्या है, कारण क्या है सर? देखिए, जो स्नोफॉल है ज़्यादातर इसका वजह तो पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वही होती है जिसके कारण वर्षा होती है। अब जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, या तो ये इर्रेगुलर हो जाते हैं, इनफ्रीक्वेंट, मतलब इनकी संख्या में कमी आ जाती है, और तीसरी वजह इसका पाथ, जो इनका ट्रैक होता है उसमें बदलाव आता है। पश्चिमी विक्षोभ अभी भी हैं, चल रहे हैं। जो सेंट्रल एशिया के उत्तरी भाग हैं उनमें काफ़ी बर्फबारी हो रही है, कम नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंच रहे। तो 3 जो रीज़न मैंने बताया, इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, और उनका पाथ, उनका ट्रैक जो है वो बदला हुआ है। उसकी वजह क्या है? अलग अलग वजह हो सकती है, हालांकि सीज़न से सीज़न पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये पूरा एक ग्लोबल जो है फिनोमिना रहता है। इट इज़ सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब पूरे ग्लोब में ये सिस्टम घूमते हैं। चाहे हम वेस्टर्ली जेट की बात करें, जो हमारा बहुत मायने रखता है, वो वेस्टर्ली जेट जिसमें कि हवाएं ऊपरी स्तरों में लगभग आज के दिन की बात करें 200 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड है, वो लगभग पिछले दिनों में 250-300 किलोमीटर की थी। एक तो उस पर डिपेंड करता है जो वेस्टर्ली जेट है। दूसरा, जो ये हमारे दूर पश्चिम में, चाहे मेडिटेरेनियन सी की बात करें या पीछे और उसके इवन यूरोपियन रीजन या अटलांटिक रीजन की बात करें, जो भी वहाँ पे सिस्टम ओरिजिनेट होते हैं वही ही आगे चल के हमारे रीजन तक पहुँचते हैं। अगर वो एक सक्षम स्थिति में पहुँच जाते हैं तो वर्षा होती है, स्नोफॉल होता है, और अगर उससे पहले उनकी जो है क्षमता जो है कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हमारे तक पहुँचते या तो पहुँचते नहीं है, जो पहुँचते हैं तो उनका ट्रैक जो है वो नॉर्थ में रहता है। यही वजह इस बार अभी तक देखने को मिली है। सर कहीं ना कहीं ग्लेशियरों पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट होते हैं, केवल ग्लेशियर ही नहीं, ग्लेशियर तो हैं। देखिए, ग्लेशियर में इसलिए मैटर करता है कि अभी का जो स्नोफॉल है उस ग्लेशियर में पूरे आने वाले समय में 3-4-5 महीने में, अगले 2 सीज़न तक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ग्लेशियर का स्नोफॉल मानसून के साथ लिंक रहता है। अगर आपका बर्फबारी नहीं होगी, चाहे वो यूरेशियन रीजन की बात करें या हमारे सेंट्रल एशियन रीजन के माउंटेन या इंडियन रीजन की बात करें, उसका बहुत क्लोज रिलेशन रहता है। स्नोफॉल कम रहता है तो उसका लिंक रहेगा मानसून से, और उसके अलावा टूरिज्म पे फ़र्क पड़ेगा। एडवेंचर जो स्पोर्ट्स हैं, जो आजकल अभी शुरू हुई हैं, आज से ही शुरू होने वाली है, लेह में जो विंटर स्पोर्ट्स हैं, पहला फेज़ तो आज से ही है,
पर लेकिन जो दूसरा फेस होता है उसमें बर्फ़बारी की तो बहुत ज़रूरत रहती है और कई बार तो उसको पोस्टपोन भी करना पड़ा है। और उसके साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये जितना स्नोफॉल है इसके कारण ही जो रिवर जो मैनेजमेंट है, सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट, इसके साथ ही वो मैनेज होता है। अगर वो नहीं होता है तो जो स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, अगर उनमें पानी इकट्ठा नहीं होगा जो कि स्नोफॉल के माध्यम से ही आता है, तो उसका आने वाले दिनों में दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देखा जा रहा है कि आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है। उत्तराखंड की अगर बात कर लें, जोशीमठ के गांव में घटनाएं नजर आई, तो ऐसी पहले जहां बर्फबारी होती थी वहां पे आग लग रही घटनाएं आ रही हैं सर। देखिए, जो बर्फ़बारी से ही, चाहे आप ग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, उससे ही सस्टेन होते हैं। बारिश नहीं होगी, फॉरेस्ट ड्राई हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। आप तो कई जगह आपको सुनने में आ रहा होगा कि जंगल की आग फलानी जगह लगी है, फलां जगह लगी है। उसके कारण जो स्लोप्स हैं, जब उनमें मॉइस्चर नहीं रहता है, जो पहाड़ों के स्लोप्स जो होते हैं, तो वो बैरन हो जाते हैं। बैरन हो जाने से क्या, वो उनकी इरोशन हो जाता है। मतलब इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, एक प्रभाव नहीं है, इससे बहुत सारे लिंक हैं जिसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। बारिश के बारे में जानना चाहूँ सर, बारिश आने की संभावनाएं क्या हैं, क्योंकि अभी तक बारिश तो नज़र नहीं आ रही है। कुछ इलाकों की बात कर लें तो कब तक क्या संभावनाएं लग रही हैं? अच्छी बात यही है कि बारिश आएगी और बहुत जल्द आएगी, स्नोफॉल भी होगा, बहुत हैवी ना कह के, लेकिन एक डिसेंट सा स्पेल आने वाला है, बहुत जल्द शुरू होगा। देखिए, पहला स्पेल तो 22-23 तारीख के आसपास ही आ जाएगा। हल्की स्नोफॉल की बात करें तो आज के दिनों में भी जो हायर रीचेस हैं, जैसे 12-13 हज़ार फुट की ऊंचाई तक के जो पहाड़ हैं, उनमें अभी तक की भी कुछ ना कुछ स्नोफॉल हो रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो। लेकिन जो मिड रीचेस हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और जो उसके लोअर हिल्स हैं, उसमें 23 तारीख को ज़्यादा पहाड़ों में स्नोफॉल, और मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर जैसे फुट हिल्स हैं, पंजाब, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इवन राजस्थान के उत्तरी भाग जो हैं, इनमें हमें वर्षा देखने को मिलेगी, दिल्ली समेत। अच्छा वाला, उससे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 26, 27, 28 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। चाहे जो रिपब्लिक डे की फेस्टिविटीज़ हैं, हो सकता है उस पर कहीं उसका कुछ क्षेत्र में उसका असर पड़ेगा, लेकिन उन दिनों 26 से लेकर 28 के बीच में एक और स्पेल, तो कहने का मतलब है कल से ही शुरू होके पहाड़ों में हमें बर्फबारी देखने को मिलेगी। अच्छा स्पेल जो है, जैसे मैंने कहा 23 तारीख को, उसके बाद फिर एक बार फिर उसके कारण हो सकता है कुछ स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी दुविधा पैदा हो जाए, हाईवेज बंद हो जाते हैं, एयर ट्रैवल मुश्किल हो जाता है, टूरिस्ट मुश्किल में फंस जाते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं इस स्पेल के कारण, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो 22-23 के बीच में, 26-28 के बीच में हमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो उनको कोई किसी तरह की मुश्किल पैदा हो जाए, ज़रूर रहेगी। मैं तो कहूँगा हो सकता है तो उन दिनों थोड़ा अवॉइड करें आना जाना। मैदानी भागों में पहली सीज़न की पहली वर्षा जो है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में सटे हुआ राजस्थान का क्षेत्र या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पहला जो मेजरेबल रेनफॉल है, जिसको हम माप सकते हैं, वो इन्हीं दिनों में हमें देखने को मिलेगा। सर, आखिरी सवाल सर, जो इस तरह के हालात है सर, ये कितने समय बाद हुए हैं, कोई अंदाज़ा हो आपका? देखिए, जो स्नोफॉल था वो तो पिछले साल भी, मैं पिछला साल मतलब दिसंबर 24 की बात करें तो पहाड़ों में स्नोफॉल बहुत कम हुआ था। वही हालात हमें अभी दिसंबर 25 में भी देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कम स्नोफॉल दिसंबर 24 में होने के बाद जो अगले 2 महीने थे, जनवरी फरवरी, उनमें अच्छा रेनफॉल, स्नोफॉल देखने को मिला था पहाड़ी क्षेत्रों में, पूरी उस बेल्ट में। लेकिन बात यह है कि इस बार अभी तक तो 20 दिन जनवरी के बीत गए, 100% डेफिसिट, मैदानी भाग भी, उत्तरी भाग भी, स्नोफॉल भी। एक हल्का सा न्यू ईयर के आसपास ज़रूर कुछ हल्की फुहारें ज़रूर पड़ी थी उन क्षेत्रों में, लेकिन कुल मिला के स्थिति अभी चिंताजनक है। तो इस बार का तो मुझे पिछले 10, 12, 15 साल की बात करें तो इतनी जो कमी है वर्षा में और डेफिसिट है स्नो का, वो हमें देखने को नहीं मिला था। तो
अच्छी बात सिर्फ ये है कि अभी जैसे मैंने बताया आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ भरपाई तो ज़रूर हो पाएगी, और अगर इसकी कंटिन्यूटी रहती है तो फिर आने वाले दिनों में भी ऐसा हमेशा देखने में आया है, जब ये स्नोफॉल अगर लेट हो जाता है तो फरवरी के दिनों तक भी ये ऐसे कुछ ना कुछ स्पेल हमें विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते रहते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुर्शीद के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।